हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक होता है। बच्चों पहला ऑप्शन दिया है मीटर, ये बच्चों मीटर है, गलती से मोटर लिख उठा वो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों न्यूटन प्रति किलोग्राम। तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है बच्चों न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। इसी से बच्चों G बराबर आप कितना लिख सकते हैं, G बराबर लिख सकते हैं F r स्क्वायर बटे m1 m2। तो बच्चों G का मात्रक क्या बन जाएगा, F का हो जाएगा बच्चों न्यूटन, R का हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी R मतलब दूरी और उसका स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे बच्चों m1 m2 द्रव्यमान है तो दोनों का ही किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो बच्चों इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, यहाँ पे बच्चों बटे रहेगा प्रति, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वह बल जिससे एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कहलाता है। तो बच्चों हमें पता है बल का फार्मूला भी F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब बच्चों अगर द्रव्यमान एकांक हो और दूरी भी क्या हो, एकांक हो, यानी सब एक रख दो, तो बच्चों F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा G, यानी कि उस कंडीशन में बल जो होगा वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गुरुत्वीय नियतांक, यानी कि ऑप्शन सी। इस कंडीशन में जो बल लगेगा वो बच्चों गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो बच्चों बल का फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था। मान लेते हैं कोई दो पिंड है जिनके बीच लग रहा है बल F, G बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये शुरू में बल लग रहा है। अब बच्चों मान लेते हैं हम लोग इनके बीच की दूरी हम लोगों ने कितना कर दिया, 3 गुना, तब बल कितना हो जाएगा बच्चों, ये मान लेते बल है F डैश, तो ये हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 बटे बच्चों दूरी की जगह पे हो जाएगा 3r, तो 3r का स्क्वायर करेंगे 9r स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ से स्पष्ट है, हम लोग अगर 9 को छोड़ दे बाकी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, F, ये बच्चों G और ये G m1 m2 और r स्क्वायर, इतने की जगह हम लोग F रख सकते हैं वैल्यू बच्चों। और नीचे आपका बचा 9, तो इसका मतलब बल कितना हो जा रहा है, 1/9 गुना। तो ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। दिया है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों आकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो आप सूत्र से अगर आपको पता होगा, दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमानों के योग पे निर्भर नहीं करता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, किस पर निर्भर नहीं करता, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
क्योंकि ऑप्शन डी पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दिया है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के, तो बच्चों आपको पता होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान विभिन्न ग्रहों पे भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल गलत। विश्व में सभी स्थानों पर एक समान होता है, सही है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा, बिल्कुल गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा पृथ्वी की त्रिज्या re हो तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो बच्चों आपको पता है त्वरण जी बराबर फार्मूला क्या होता है, कैपिटल जी me बटे re का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ पे लिखा बच्चों, ये लिखा ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, पृथ्वी पर रखी हुई दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो बच्चों अगर हम लोग दोनों का द्रव्यमान आधा कर देंगे तो पहले का द्रव्यमान m/2 हो जाएगा और दूसरे वाले का भी m/2 या m1/2 m2/2। तो यानी बच्चों नीचे आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, यानी जो बल होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों F/4। इसको आप बच्चों ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, आप इसको ऐसे बच्चों लगा सकते हैं। मान लीजिए शुरू में बल F बराबर, शुरू में जो बल लग रहा है F बराबर वो मान लीजिए बच्चों कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर, और बाद में जो बल है बच्चों उसको हम लोग F डैश मान लीजिए और वो हो जाएगा कैपिटल G, ये हो जाएगा बच्चों m1 बटे 2 m2 बटे 2 आधा आधा रखेंगे बच्चों और r स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों जब समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, F/4 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं तथा उनके बीच की दूरी d है तो उनके बीच का आकर्षण बल कितना होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है, इनके बीच आकर्षण बल F हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 बटे d स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दूरी r की जगह पे यहाँ d दिया गया तो हम लोग d स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर, तो बच्चों चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, पृथ्वी के त्वरण का 1/6 गुना होता है। तो वहाँ पे भार भी क्या होगा बच्चों, पृथ्वी का 1/6 गुना। तो अगर यहाँ पे 60 है तो बच्चों चंद्रमा पे भार कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 38 किलो है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो बच्चों ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में दिया था आपको भार, और भार अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, लेकिन इसमें बच्चों दिया द्रव्यमान, और किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो बच्चों अगर यहाँ पे द्रव्यमान 38 है तो चंद्रमा पर भी 38 ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक गेंद ऊपर को उछालने पर 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो बच्चों हम लोग अगर बात करें न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से तो v बराबर u स्क्वायर। अब चूंकि बच्चों पिंड ऊपर जा रहा तो हम लोग सूत्र क्या यूज करेंगे, यहाँ हम लोग यूज करेंगे -2gh। अब बच्चों अंतिम वेग उच्चतम बिंदु पे 0 होता है, यहाँ रखेंगे 0, u तो हमें ज्ञात करना बच्चों। 2g का मान बच्चों हम लोग 9.8 या आसानी के लिए 10 भी ले सकते हैं, और h का मान बच्चों कितना 100। तो ये हमारा गुणा करने पे कितना आ जाएगा, u बराबर हमारा आ जाएगा इधर 196, एक में बच्चों 1960 आ जाएगा। इस बच्चों इसका अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पे इसका वर्गमूल आएगा 44 दशमलव समथिंग। इसका वर्गमूल बच्चों आएगा कितना
लगभग 44 के आसपास आएगा। तो इसमें ये बच्चों ऑप्शन सी आंसर होगा इसका 44.2 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, वृत्ताकार पथ में घूमते हुए पिंड पर जिस बल के कारण त्वरण होता है जो उसे वृत्ताकार पथ पर गतिशील रखता है उससे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर घूमता बच्चों उसको वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। अगला बच्चों दिया क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में पिंड एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। तो यह होता है वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा की दिशा में। अगर बच्चों हम लोग कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाएं और उसका अभिकेंद्र बल अगर अचानक गायब हो जाए तो बच्चों जो वस्तु होता है वो वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में गतिशील हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जिसके कारण है, तो किसके कारण बच्चों होता है चंद्रमा की गति। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस कारण से गति कर पाता है। तो बच्चों अभी बताया हमने कि कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो उसको गति किस बल से वो कर पाता। गति करने के लिए चाहिए अभिकेंद्र बल। गति करने के लिए हमें चाहिए क्या, अभिकेंद्र बल। अब वो अभिकेंद्र बल चंद्रमा को मिलता किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो अब कुछ लोग गलती करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पे टिक लगा देंगे। तो बच्चों वृत्तीय पथ पे घूमने के लिए कौन जरूरी है, अभिकेंद्र बल जरूरी है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका अभिकेंद्र बल। गुरुत्वाकर्षण बल का बच्चों काम है केवल अपनी तरफ आकर्षित करना, ना कि वृत्तीय पथ पे घुमाना। वृत्तीय पथ पे घूमने के लिए बच्चों अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के होता है। अब बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के बच्चों क्या होगा, समानुपाती होता है। एक चीज बच्चों यहाँ थोड़ा आप लोग गलती हो सकता है बच्चों, बल का जो फार्मूला था F बराबर होता है m इंटू ए। अब क्वेश्चन बच्चों कह रहा है किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण द्रव्यमान के क्या होगा। बच्चों हमें संबंध जो बताना है वो त्वरण और द्रव्यमान में बताना है। तो बच्चों ध्यान दो, अगर हम द्रव्यमान को पक्षांतर कर दो तो हमारा m बराबर आएगा F/a, यानी जो द्रव्यमान बच्चों वो क्या, त्वरण के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे होगा बच्चों वो व्युत्क्रमानुपाती। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी बच्चों। यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण के बीच में जो रिलेशन बच्चों व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, जाहिर सी बात बच्चों अगर आप द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो त्वरण क्या होगा, कम। अगर हम लोग बल को नियत रखें, क्या करें हम लोग, बल को नियत रखते हुए यानी बल का मान ना बदलें और वस्तु का द्रव्यमान अगर बदलते जाएं तो बच्चों क्या होगा, वजन ज़्यादा तो त्वरण कम से कम आएगा। अगर वजन कम होगा और उतना ही बल लगाएं तो त्वरण ज़्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं किसका। तो बच्चे तो सभी को पता है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वस्तुओं के बीच कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण बल होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। अब बच्चों इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं केंद्रीय बल। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केंद्रीय बल।
कभी कभी पूछ लेता बच्चों केंद्रीय बल है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है। इसके अलावा बच्चों विद्युत बल भी क्या होता है आपका, केंद्रीय बल होता है, आवेशों के बीच लगने वाला बल। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग, एक सुग्राही तुला का प्रयोग कर किस वैज्ञानिक ने कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था? तो बच्चों ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने ही बच्चों कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था। हालांकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, लेकिन उस नियतांक का मान जो उसमें जी यूज होता है, उस नियतांक का मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा की व्याख्या। तो बच्चों हमें पता है कि धरती पे हमारे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अब वो ज्वार भाटा बच्चों क्यों आता है, इसको समझाने के लिए हम लोग बच्चों जिस नियम का यूज करते हैं वो नियम कौन सा है, वो नियम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो आपका यहाँ पे बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति को अस्पष्टता कौन सा नियम प्रदान करता है? तो बच्चों यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पूछ रहा कौन सा नियम उन चीज़ों को अच्छे से समझाता है, या हम लोग इन सब गतियों को किस नियम से समझते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। हम लोग गुरुत्वाकर्षण से ही इनके गतियों को समझते हैं। नेक्स्ट बच्चों, पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है। तो बच्चों जब पृथ्वी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। हालांकि है तो वो गुरुत्वाकर्षण ही, लेकिन पृथ्वी के बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल। तो यहाँ बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, जो किसके गुरुत्वीय बल के कारण होता है? तो बच्चों वस्तु गिर रहा है पृथ्वी की ओर, तो जाहिर सी बात है गुरुत्वीय बल भी पृथ्वी के कारण ही होगा। ऐसा तो है नहीं वस्तु पृथ्वी पे गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं बच्चों। अगर वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी का ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा की आकृति होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा की आकृति होती है, तो बच्चों ये होता है दीर्घवृत्तीय। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या किधर से किधर जाने पर बढ़ती? तो बच्चों इसका आंसर होगा ध्रुवों से विषुवत की ओर। अब बच्चों होता क्या है, घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी का शेप है वो ध्रुवों पे थोड़ा त्रिज्या कम होता है, चपटा होता है ध्रुवों पे, तो ध्रुवों पे कम होगा, और विषुवत रेखा की तरफ इस साइड में त्रिज्या ज़्यादा होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ेगा त्रिज्या। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी माप होती है। तो बच्चों जड़त्व की माप होती है, बताया गया जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदा रहता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थिर। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह आकर्षित होता है किसकी ओर, पृथ्वी की ओर। क्योंकि आपको परिभाषा पता बच्चों, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है भार का एसआई मात्रक। तो बच्चों भार का एसआई मात्रक न्यूटन। क्यों न्यूटन, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है और बल का मात्रक न्यूटन होगा। बच्चों भार के होते हैं परिमाण, ऑप्शन बी दिया है दिशा, परिमाण और दिशा दोनों। तो चूंकि बच्चों भार क्या होता है, भार एक प्रकार का बल है, और बच्चों बल होता है सदिश राशि। बल कैसा राशि होता है, सदिश, और सदिश राशियों में बच्चों परिमाण और दिशा दोनों होता है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कितना कम है? तो बच्चों ये 6 गुना कम होता है, 6 गुना कम होता है। और त्वरण भी बच्चों 6 गुना कम होता है, द्रव्यमान भी 6 गुना कम होता है, त्वरण भी 6 गुना कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। अगर कोई बल किसी सतह के लंबवत लग रहा तो उस बल को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं दाब, क्योंकि बच्चों दाब का परिभाषा होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, या बच्चों प्रतिरोध भी बल होता है तो हम लोग बल की जगह पे प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल, ये भी दाब का परिभाषा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, दाब और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है? तो बच्चों ये ऊपर जो लिखा यही इसका संबंध है, दाब बराबर प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दाब बराबर प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, रेत पर खड़े होने से पैर उसमें अधिक गहरे धंस जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो बच्चों इसका कारण, अब बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन पढ़ के तो आपको लगेगा कि सब के सब कारण होते हैं, भार भी होता है, सही है, भार का भी योगदान होता है, कुछ कुछ प्रतिरोध का भी योगदान होता है, गुरुत्वीय बल भी होता है और बल भी। लेकिन बच्चों अब इन चारों में अगर आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना है तो वो होगा प्रतिरोध के कारण। हमारे शरीर का जो लंबवत बल लगता है बच्चों, उस बल के कारण वो रेत में धंस जाता है शरीर हमारा। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, भवनों की नींव, घरों की जो नींव होती है बच्चों चौड़ी बनाई जाती है, क्यों? तो हमें पता बच्चों अगर हम लोग नींव चौड़ा रखेंगे तो दाब कम से कम लगेगा, यहाँ लिखा बड़े क्षेत्रफल पर दाब कम लगता है, तो राइट आंसर होगा हमारा बच्चों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, कीलों के सिरे नुकीले तथा चाकू की धार तेज रखी जाती है, क्योंकि छोटे क्षेत्रफल पर दाब अधिक लगता है बच्चों, इसीलिए क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा और चीज़ों को काटने में आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया, लोहे का बना समुद्री जहाज अपने भार के कारण डूबता क्यों नहीं? तो बच्चों यहाँ इसका राइट आंसर होगा, वह अपने भार से अधिक जल विस्थापित करता है, क्योंकि हम लोग जब जहाज बनाते हैं उसका आकार बच्चों ऐसा रखते हैं कि वो अपने भार से ज़्यादा जल विस्थापित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल, तो बच्चों ये कहलाता है उत्प्लावन बल, तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है, उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है तरल के भार पर, तरल के दाब पर, तरल के घनत्व पर, तरल के उछाल पर, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा तरल के घनत्व पर। बच्चों एक चीज़ जानिए आप लोग, किसी भी तरल का घनत्व जितना ज़्यादा होता है उस तरल से हमें उत्प्लावन बल भी उतना ज़्यादा मिलता है। इसीलिए बच्चों अगर हमारे पास कोई ऐसा नदी हो या कोई ऐसा समुद्र हो जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो, तो बच्चों ऐसे नदी में आप कभी डूबेंगे ही नहीं। और ऐसा नदी आपका एक मौजूद है और वो है आपका इजराइल में। इजराइल में आपका बच्चों एक ऐसा नदी है, वहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे कभी तो उस पर अगर आप डूबेंगे ही नहीं, आप उस पर आराम से लेट जाएंगे लेकिन डूबेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा है। उस नदी में बच्चों बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ, नमक और सबसे ज़्यादा नमक घुला हुआ है। नदी का नाम तो बच्चों याद नहीं आ रहा वो, लेकिन वहाँ पे आप डूबेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा है, तो उत्प्लावन बल भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कार्क तैरता है परंतु कील, बच्चों ये रहेगा कील डूब जाती, क्यों? तो इसका बच्चों आंसर क्या हुआ? घनत्व में अंतर के कारण। कार्क बच्चों क्या होता है? उसका घनत्व कम होता है जबकि कील का घनत्व ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु द्रव पर तैरती है। अगर बच्चों वस्तु का घनत्व द्रव से कम है तो वो क्या होगा? तैरेगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है,
पृथ्वी पर किस कारण वायुमंडल ठहरता है? तो बच्चों बहुत ही आसान है, गुरुत्व बल के कारण। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक वस्तु का वायु में भार 10 न्यूटन है, जब इसे जल में डुबोया जाता है तो इसका भार 8 न्यूटन है। तो इस वस्तु के द्वारा विस्थापित जल का भार तो बच्चों होगा 2 न्यूटन, क्योंकि हमें पता भार में जितना कमी आएगा उतना ही वो जल विस्थापित करेगा, तो भार में कमी आए 2 न्यूटन। तो बच्चों विस्थापित जल का भार भी 2 न्यूटन होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बच्चों इसके अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और इस चैप्टर से संबंधित बच्चों जितने भी न्यूमेरिकल आपको मतलब कम से कम बच्चों 40 न्यूमेरिकल तो बताए जाएंगे, और सब न्यूमेरिकल एक से एक और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको